स्वागत है आपका जीएस इनोवेशन सेंटर में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए आज हम समझते हैं। आज हम आपको सामने एक नोटिफिकेशन लेके आए हैं और जो कि बहुत बड़ी खबर है आपके लिए। 26,146 पोस्ट पर जो है एसएससी भर्ती करने वाली है, एसएससी जीडी का, जो कि ये बहुत बड़ी जो है न्यूज है आपके लिए। जो भी सालों से इंतजार कर रहे हैं एसएससी जीडी में, जो देश की सेवा करना चाहते हैं, जो सशस्त्र बल में जाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी एसएससी के द्वारा दिया गया है। जी हाँ, टोटल 26,146 पोस्ट पर एसएससी भर्ती करने वाली है, जिनमें की टोटल 6-7 पोस्ट आने वाले हैं। आपको सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, ये सभी पोस्ट, एसएसएफ भी है इसमें, ये सभी पोस्ट मिला के देखा जाए तो टोटल 26,146 पोस्ट पर आपका वैकेंसी आई है। हालांकि जितने भी विद्यार्थी हैं सब लोग एक उम्मीद बना के रखे थे कि लगभग 50,000 से प्लस जो है वैकेंसी आएगी और देखने को मिलेगी, लेकिन 26,146 वैकेंसी ही मात्र आपके सामने और नोटिफिकेशन में दिखाया गया है। तो इंतजार करते रहिए। जिस तरीके से आप लोग इस इंतजार किए, इसी तरीके से आप लोग इंतजार थोड़ा सा और कीजिए। आपको ठीक है, आपको 50,000 से अधिक वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करते हैं पिछले बार, तो पिछले बार भी ऐसा ही कुछ वैकेंसी था, 24,000 समथिंग वैकेंसी की, 25,000 समथिंग वैकेंसी इसी टाइप का था एसएससी जीडी का। लेकिन उसको क्या कर दिया गया, फिर आगे चल के उसको बढ़ा दिया गया, दोगुना करके 45,000 वैकेंसी कर दिया गया था। इस बार भी ऐसा ही कुछ आपके समक्ष होने वाला है। अभी जो आप देख पा रहे हैं 26,146 वैकेंसी जो एसएससी जीडी के द्वारा जो दिया गया है, वो आगे चल के बढ़ने वाली है। जी हाँ, बस आप अपनी तैयारी को पूरी रखिए, जोरदार रखिए, ताकि एक जो है सही डायरेक्शन मिल सके एसएससी जीडी के लिए, सशस्त्र बल के लिए और देश सेवा के लिए आप पूरी तरीके से लगनशील हो सके, है ना। तो बहुत बढ़िया न्यूज है आपके लिए। जुड़ जाइए इस चैनल के साथ। अगर यदि आप बेहतर तैयारी चाहते हैं तो एसएससी जीडी का तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से बेहतर रूप से, बढ़िया रूप से आपको कराया जाएगा। जो भी बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं करंट अफेयर से लेकर के स्टैटिक जीके तक, तो इस चैनल के माध्यम से पूरी तरीके से आपको कराया जा रहा है। तो आप चाहें तो इसको जुड़ करके आप एसएससी जीडी को एक महत्वपूर्ण पकड़ बना सकते हैं। चलिए हम लोग देखने वाले हैं। ये देखिए आपका एक नोटिस है जो कि एसएससी जीडी के द्वारा जो है, एसएससी के द्वारा इसको क्या कर दिया गया है, रिलीज कर दिया गया है। अगर हम बात करते हैं एसएससी जीडी के बारे में, पूरी तरीके से हम जितने भी इससे बनेंगे, आपका डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जितने भी डाउट्स आपको बनेंगे सभी डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। जिन किन्हीं भाई बंधुओं को अगर यदि डाउट्स क्लियर ना हो तो वो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें सूचित कर सकते हैं, ताकि एक सेपरेट वीडियो बना करके आपके समक्ष लेकर के हाजिर हो सके। वही अगर बात करते हैं एसएससी जीडी का, इसका जो अगर यदि एप्लीकेशन स्टार्ट का जो डेट है 24/11, जी हाँ, हो गया है। एसएससी जीडी का एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है। 24/11/2023 से भराना स्टार्ट करेगा। टोटल 31/12/2023 तक ये टोटल भराएंगे। 31/12/2023 से 11 बजे। वही अगर बात करते हैं तो इसको और भी आपको टाइम मिलेगा, 2 दिन ऐसे टाइम मिलेगा जिसको अगर फॉर्म गलत हो गया, फॉर्म भरा गया, चाहे किसी भी प्रकार का त्रुटि रह गई है फॉर्म में, तो वो 4 तारीख से 6 तारीख के बीच में 11 बजे तक आप इसे क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं फॉर्म। लेकिन इसके लिए अलग से फी आपको सबमिट करने होंगे, फिर आपको कुछ देना होगा, तब जाकर के आपको हो जाएगा। अगर बात करते हैं एग्जामिनेशन का, तो देख लीजिए ज्यादा समय आपके पास नहीं है। आपका 31/12 अर्थात पूरा जनवरी तक तो आपका फॉर्म ही भराएगा, सॉरी दिसंबर तक तो आपका फॉर्म ही भराएगा। आपको जनवरी के बाद जो है, यहाँ पर देखिए आपको फरवरी और मार्च में आपका पेपर ही होने वाला है। अर्थात आपके समय ज्यादा समय नहीं है, मात्र एक महीने जो है आपका जो फॉर्म भराएगा वो पीरियड्स, और आपका जनवरी वाला पीरियड्स, बस 2 महीने हैं। 2 महीने में लगा दीजिए जी और जान और झोंक दीजिए। और एक जो है आप अपना वर्दी जो है आप अपने नाम कर दीजिए, ठीक है। इस बार वर्दी आपके नाम है ना। चलिए अब इसमें हम देखेंगे किसमें कितना कितना पोस्ट, किसकी बहाली होने वाली है। तो अगर यदि करते हैं बहाली की बात करते हैं, तो इसमें देख लीजिए आपका बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, असम राइफल है, एसएसएफ है। मित्रों इतने पोस्ट के लिए ये एसएससी बहाली करने वाली है। अगर टोटल बात किया जाए, अब देखिए पहले होता था क्या कि महिलाएं को, फीमेल को इसमें सशस्त्र बलों में शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन
अब जो है आपको जैसा कि पता है कि 35% आरक्षण महिलाओं को मिला है, तो उन लोग को भी अब शामिल सशस्त्र बल में कर लिया जा रहा है। अगर बात करते हैं मेल की, तो इसमें जो है मेल की टोटल कैंडिडेट की अगर बात करते हैं तो 23,347 पोस्ट है मेल के लिए, यानी कि मेल कैंडिडेट के लिए 23,347 पोस्ट है। बीएसएफ की बात करते हैं तो 5211 पोस्ट बीएसएफ के लिए मिलेंगे। सीआईएसएफ की बात करते हैं 9913। इस बार जो सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी सीआईएसएफ, जी हाँ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का मिलेंगे। और सीआईएसएफ ये सभी में बहुत बढ़िया जॉब भी माना जाता है, याद रखिएगा। सीआरपीएफ जो कि हर साल जो है सीआरपीएफ की वैकेंसी ज्यादा रहती थी और लोग ज्यादा करके छोड़ते भी है नौकरी सीआरपीएफ, इसीलिए वैकेंसी भी ज्यादा रहते थे। तो सीआरपीएफ का वैकेंसी इस बार जो है मात्र 3266 देखने को मिलेगा। एसएसबी का वैकेंसी की बात करते हैं मात्र 593, और उसके बाद आईटीबीपी की बात करते हैं 2694, असम राइफल की बात करते हैं 1448, तो एसएसएफ की बात करते हैं तो 222, यानी कि टोटल देखा जाए तो 23,347। अब आप लोग अपना अपना कैटेगरीज के अनुसार चाहे तो आप देख सकते हैं कि कितना है। यहाँ पर कैटेगरीज दिया है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, जनरल है, ये सभी कैटेगरीज दिया हुआ है। कैटेगरीज वाइज यहाँ पर जो है वैकेंसी दिया गया है। वही बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल की टोटल वैकेंसी की बात किया जाए तो टोटल फीमेल की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, कितना आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखिए 2799 वैकेंसी, जी हाँ 2799 वैकेंसी आपको फीमेल को देखने। अगर यदि इसमें अगर जोड़ दिया जाए 27 तो टोटल पद हो जाएंगे आपको 26,146। अगर बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल में सबसे ज्यादा पोस्ट आपको देखने को मिलेगा, इसमें देखने को मिलेगा ये सबसे ज्यादा आपको पोस्ट आपको देखिए सीआईएसएफ देख लीजिए। सीआईएसएफ में टोटल देखिए पोस्ट आपको कितना मिलेगा, 1112 पोस्ट है सीआईएसएफ में। 963 पोस्ट आपको बीएसएफ में देखने को मिलेगा। और तीसरा सबसे बड़ा वैकेंसी फीमेल वाला जो है वो आपका आईटीबीपी का 495 वैकेंसी देखने को मिलेगा, है ना। तो इस टाइप से वैकेंसी जो है आपके समक्ष है, बहुत बढ़िया है। जुड़ जाइए तैयारी जो करने के लिए। और जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं ना कि वैकेंसी कम है, वैकेंसी कम है, आपको एक सीट से जरूरत है ना, तो आप आप अपना एक जो है वैकेंसी पर ध्यान दीजिए, हमको कैसे हासिल करना है, ठीक है ना। चलिए अगर हम बात करते हैं कैटेगरीज का, कैटेगरीज की बात करते हैं तो एससी एसटी के लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात किया जाए, छूट की बात करते हैं तो 5 साल का छूट दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि सर 5 साल का कितना में छूट दिया जाएगा, बिल्कुल ये देखिए 5 साल किसमें छूट, कितना में छूट दिया जाएगा ये भी हम आपको बताने का काम करेंगे, डोंट वरी, चिंता मत करिए। देखिए इसमें एसएससी जीडी में जो एज दिया गया है 18 से 23 वर्ष, 18 से 23 वर्ष एज दिया गया। यहाँ पर देख पा रहे होंगे 18 से 23 है एज लिमिटेशन, 18 से 23 वर्ष दिया है। और क्वालिफिकेशन आपका 10th है, क्वालिफिकेशन आपका 10th, जी हाँ, जो 10वीं पास हैं, 10वीं पास कैंडिडेट हैं और 10वां पास जैसे कि हैं, अगर आपके पास 18 वर्ष का आयु हो गया है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। लेकिन 18 वर्ष कब तक होना चाहिए, 1/1/2024 तक, 1/1/2024 तक अगर यदि हो गया आपका 18 वर्ष तो आप ये वैकेंसी भरने के लिए एलिजिबल है, आप ये वैकेंसी को भर सकते हैं, याद रखिए। और मैक्सिमम कितना, 23 वर्ष, मैक्सिमम 23 वर्ष है। इसमें जनरल का कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है मित्रों। जनरल वाले जो है वो 23 वर्ष की उम्र तक ही वो भर सकते हैं, 23 से ज्यादा नहीं भर सकते हैं, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं 18 से 19, 20, 21, 22, 23 तक आप भर ही सकते हैं। लेकिन इसमें 3-4 जो है आपको कैटेगरीज है जिसमें कि आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया है, वो एज रिलैक्सेशन आप चाहे तो देख सकते हैं। देखिए एससी एसटी की अगर बात करते हैं तो 5 साल की है, तो 18 से आपका 23 था एज ना, तो 23 में आप 5 आप जोड़ लीजिए एससी एसटी वाले, तो टोटल कितना हो गया 28 वर्ष। जिनका 28 वर्ष का एज है, जिनका 28 वर्ष का एज है वो आप क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। जिनका 28 वर्ष का एज है वो इस वैकेंसी को अच्छे तरीके से भर सकते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी का। अगर ओबीसी का बात करते हैं तो ओबीसी का जिनका जो है आपका 23 वर्ष उम्र है, 3 वर्ष आप जोड़ दीजिए 26, यानी कि 26 वर्ष का एज है जिनका, वो आप इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, याद रखिएगा। इस वैकेंसी को आप भर सकते हैं, ठीक है ना। तो एससी एसटी ओबीसी का जो है छूट है। उसके बाद आपका ये एक सर्विसमैन का तो छूट है ही है। यहाँ पर 3 देखिए, 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन द डेट ऑफ रिकॉन्गिंग, यानी कि 3 साल का इसमें भी एज का डिडक्शन किया जाएगा ई एक्स सर्विसमैन के लिए, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट अगर यदि हम बात करते हैं इसमें प्रोसेस की अगर बात करते हैं क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए
यहाँ पर और भी जो चीजें समझने का है आपको। हाँ देखिए, 10th अगर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपको जैसा कि हम बता दिए थे कि 10th पास हो जाना चाहिए, आपको 10th पास हो जाना चाहिए। कब तक? 1/1/2024 तक 10th पास होना चाहिए। और जो भी आप फॉर्म भरेंगे, जो भी नाम या डेट ऑफ बर्थ होगा, वो मैट्रिकुलेशन अर्थात 10th क्लास एग्जामिनेशन के फॉर्म को रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। और जो भी पास होइएगा वो रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए या बोर्ड होना चाहिए। कोई भी बोर्ड आपका चलेगा, याद रखिए, कोई भी बोर्ड आपका चलेगा, याद रखिएगा 10th, लेकिन वो 18 वर्ष होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, एक सवाल आता है कि सर किसको कितना छूट मिलेगा। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे एनसीसी किए हुए रहते हैं। एनसीसी नेशनल कैडेट कोड कहा जाता है मित्रों, एनसीसी। एनसीसी में 3 कैटेगरीज होती है, एगो ए होती है, दूसरा बी होती है, और क्या होती है? सी होती है। अगर सी सर्टिफिकेट आप प्राप्त किए हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, नंबर मिलेगा। आपका एग्जामिनेशन में 5% नंबर जोड़ दिया जाएगा। जरा सोचिए, आपका क्वेश्चन 80 नंबर का है तो 80 नंबर का 5% अगर निकालिएगा तो जोड़ लीजिए, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 5, यानी कि 4 नंबर एनसीसी जो सर्टिफिकेट जिनका सी ग्रुप का है उनका 4 नंबर इनको रिलैक्सेशन मिलने वाला है, 4 नंबर इसको मिलेंगे, जुड़ जाएंगे। अगर बी है, बी सर्टिफिकेट वाला है तो 3% नंबर जुड़ जाएंगे। और अगर ए वाला है तो उसे 2% एग्जामिनेशन में मैक्सिमम छूट दिया जाएगा, वो नंबर आपको अपने आप जोड़ दिए जाएंगे। याद रखिएगा, जो भी एनसीसी वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत बड़ी ये बात है। 4 नंबर लोग 0.5 पॉइंट जो है 1 नंबर से लोग छूट जाते हैं, और आपको जो है 5% नंबर दिया जा रहा है, बहुत बड़ी बात है मित्रों, ठीक है ना। एप्लीकेशन फी की अगर बात करते हैं तो आपको 100 रुपया लग जाएंगे। कितने? 100 रुपया लगेंगे, याद रखिएगा मित्रों। और देखिए, जिसमें कि आपका ओमेन की बात करते हैं, ओमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, यानी कि जो एससी में है और एसटी है और ई एक्स सर्विसमैन है और रिजर्वेशन एक्सपेंडेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी, यानी कि गर्ल्स को एससी एसटी और ई एक्स सर्विसमैन का कोई फी नहीं है, नो फी, याद रखिएगा, नो फी नहीं है, बल्कि फ्री है, फी नहीं फ्री है, याद रखिएगा, इसमें फी लगेगा ही नहीं, फी को एक्सटेम्प्ट कर दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर बात करते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस का, तो एग्जामिनेशन, देखिए एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन को कहाँ होगा, वो सभी जितने भी रीजन एसएससी का बनते हैं सभी रीजन का अलग अलग जो है आपका एग्जाम सेंटर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं हम नॉर्दर्न रीजन की बात करते हैं, तो नॉर्दर्न रीजन का आप देख लीजिए, नॉर्दर्न रीजन, सेंट्रल रीजन सब आपके समक्ष आपके लेकर हाजिर हूँ। ये देखिए सेंट्रल रीजन में है, सेंट्रल रीजन में आपका कौन कौन आता है? बिहार और उत्तर प्रदेश वाला आता है, जो कि यहाँ सेंटर रहेंगे। भागलपुर रहेंगे, दरभंगा रहेंगे, मुजफ्फरपुर रहेंगे, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, ये सभी जगह आपका जो है एग्जाम सेंटर बनेंगे, याद रखिएगा। आप लोग चाहे तो आप लोग चूज कर सकते हैं एग्जाम सेंटर, आपको जब फॉर्म भरिएगा तो एग्जाम को चुनने का आपको ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर हम ईस्टर्न रीजन की अगर बात करते हैं तो ईस्टर्न रीजन में देखिए कहाँ रहेगा, पोर्ट ब्लेयर रहेगा, रांची रहेगा, बालासोर रहेगा, उसके बाद ब्रह्मपुरा रहेगा, भुवनेश्वर रहेगा, कटक रहेगा, है ना, देन केरनाल रहेगा, राउरकेला रहेगा, संबलपुर, गंगटोक, उसके बाद बर्धमान रहेगा, सिलीगुड़ी, कोलकाता, कल्याणी, ये सभी जगह आपका सेंटर बनेंगे ईस्टर्न रीजन का, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये जो है, उसके बाद देखिए साउथ रीजन का भी है, साउथ रीजन का कर्नाटका वगैरह के जो आता है, देखिए KKR रीजन डाइट KKR है आपका, यहाँ पर आप देख लीजिए। जो भी आपका केरला रीजन का अलग है, कर्नाटका रीजन का अलग है, लक्षद्वीप, कर्नाटका एंड केरला सेंटर रहेंगे। मध्य प्रदेश रीजन वाला बात करिएगा तो ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा आपका, है ना, ये भोपाल है, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सब जगह का अलग अलग सेंटर है, आप लोग चाहे नोटिफिकेशन में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे एग्जामिनेशन का, एग्जामिनेशन का कितने क्वेश्चन बनेंगे और कितने क्वेश्चन रहेंगे और कौन कौन से, देखिए इसमें 4 टाइप रहेंगे। कौन कौन? 4 टाइप रहेंगे आपका, पार्ट, वो भी पार्ट में बटे हुए रहेंगे, पार्ट ए रहेंगे, पार्ट बी रहेंगे, पार्ट सी रहेंगे, पार्ट डी रहेंगे, 4 पार्ट रहेगा। और सभी क्वेश्चन आपको 20 नंबर का, कितने नंबर का? 20 नंबर का रहेंगे। अब 4 पार्ट है, हर पार्ट 20 नंबर का होंगे, तो टोटल कितने नंबर का होंगे? 80 नंबर, यानी 80 नंबर नहीं होंगे, 80 क्वेश्चन बनेंगे, 80 क्वेश्चन होंगे। और हर क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन आर
इस क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का होगा। कितना? 2 नंबर का होगा, याद रखेगा 2 नंबर का। यानी कि 80 क्वेश्चन है, 2 नंबर का एक रहता है, तो आपका 160 नंबर का क्वेश्चन पूछेंगे। कितने नंबर? 160 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछेंगे, याद रखेगा। जिसमें कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग बात करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 को क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 40 नंबर का होगा। कितना नंबर का? टोटल 40 नंबर का, 20 क्वेश्चन 40 नंबर का होगा। पार्ट बी में बात करते हैं तो जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस रहेगा, जिसमें 20 क्वेश्चन रहेगा, ये भी 40 नंबर का रहेगा। जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर रहेगा, और उसके बाद स्टैटिक जीके रहेगा, जो कि हम डेली करवाते हैं, करंट अफेयर स्टैटिक जीके। अगर यदि आप बेहतर पकड़ बनवाना चाहते हैं, ये 20 में 20 अगर यदि लाना चाहते हैं, जुड़ जाइए इस चैनल के साथ। आप अपने 20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन लाने का कोशिश करिएगा, अब प्रयास हो जाएगा आपका, उसकी हम गारंटी लेते हैं, उतना आएगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात करते हैं, जिसमें अर्थमेटिक और एलसीएम से सवाल बनेंगे, टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल 40 नंबर का। हिंदी इंग्लिश, और देखिए इंग्लिश रहेगा, क्या रहेगा? इंग्लिश रहेगा, याद रखिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। ये भी रहेगा आपका 20 नंबर का क्वेश्चन बनेंगे मित्रों, 20 नंबर। ये आपके चॉइस पर डिपेंड करेगा कि हिंदी बनाइएगा या इंग्लिश बनाएगा। आप हिंदी भी बना सकते हैं 20 क्वेश्चन, अब 20 क्वेश्चन आपको इंग्लिश, दोनों में से एक कोई चूज कर सकते हैं। और 80 क्वेश्चन के लिए आपको 60 मिनट्स मिलने वाले हैं। कितने मिनट्स मिलने वाले हैं? 60 मिनट से, अर्थात 1 घंटे मिलने वाले हैं। और 1 घंटा में टोटल आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करना है, अर्थात कहे तो एक क्वेश्चन पर आपको 1 मिनट भी नहीं मिलने वाले हैं। एक क्वेश्चन पर आपको वही 40 सेकंड लगभग अप्रोक्सीमेटली आपको मिलने वाले हैं, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे, 40 सेकंड से ज्यादा। इसीलिए फास्ट तैयारी के लिए जुड़ जाइए चैनल के साथ, ठीक है ना। यही सब आपको बचा सकता है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का कहां से पूछेंगे। देखिए आपका एनालिटिकल एप्टीट्यूड है, उसके बाद नॉन वर्बल है, दूसरे द कंपोनेंट में भी इंक्लूड क्वेश्चन इन एनालॉजी है, सिमिलरिटी, डिफरेंस, ये सभी जो है नॉन वर्बल में वही सब आते ही है। नॉन वर्बल रहेंगे, वर्बल रहेंगे, ये सभी क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछे जाएंगे, ठीक है ना। जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस की बात किया जाए तो करंट हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगा? करंट से क्वेश्चन पूछेंगे, स्टैटिक जीके से पूछेंगे, जनरल पॉलिटी रहेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, साइंटिफिक रिसर्च रहेगा, है ना, यही सब। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर करंट इवेंट भी लिखा हुआ होगा, जरूर लिखा होगा करंट इवेंट, देख लीजिए इसमें कहीं ना तो कहीं जरूर होगा। क्वेश्चन आर कंपोनेंट विल बी टेस्टिंग करेंगे जनरल अवेयरनेस। देखिए एन एनवायरनमेंट अराउंड हिम क्वेश्चन आल्सो डिजाइनेड बाय, देखिए टेस्ट नॉलेज करंट इवेंट ऑफ सच मैटर्स एवरीडे ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस, है ना। ये सभी क्वेश्चन आपको यहीं से बनने वाले हैं। वही अगर बात करते हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात करते हैं, तब आपका जो है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में जो है आपका अर्थमेटिक्स से क्वेश्चन रहेंगे और एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आपका बनने वाले हैं, जिनमें कि आपको कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो कि आपको मेंसुरेशन वगैरह के हैं, टाइम एंड डिस्टेंस रेशियो है और टाइम एंड वर्क है, ये सभी क्वेश्चन भी आपको लेने वाले हैं। इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कुछ एक ले सकते हैं, जिसमें कॉम्प्रीहेंशन भी रहेगा, उसके बाद आपका एंटोनिम रहेगा, एंटोनिम के बाद आपका साइनोनिम रहेगा, ये सभी क्वेश्चन आपको बनने वाले हैं ये सभी से, ठीक है ना। अगर हम देखिए एग्जामिनेशन हो गया, पहला इसका क्या क्या प्रोसेस था। पहला तो आपने फॉर्म अप्लाई किया, फॉर्म अप्लाई करने के बाद एग्जाम पहले लेंगे, क्या लेंगे? एग्जाम लेंगे। दूसरा जो है फिजिकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फिजिकल। फिजिकल का क्राइटेरिया क्या होगा देख लीजिए, मेल के लिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर, 24 मिनट में 5 किलोमीटर आपको दौड़ना है 24 मिनट में। उसके बाद अगर फीमेल की बात करते हैं तो 8-8.5 मिनट में 1600 मीटर, 1600 मीटर याद रखेगा, 8.5 मिनट में 1600 मीटर आपको दौड़ना है, अर्थात 1 मील आपको दौड़ना है। अगर बात करते हैं वही लद्दाख रीजन के लिए अलग है, याद रखेगा। अगर रेस देखिए लद्दाख रीजन की बात करते हैं, देखिए लद्दाख रीजन की कैंडिडेट की बात करते हैं तो 7 मिनट है मेल के लिए, अब मात्र 60 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है। कितना सिंपल है, 1600 मीटर जो है 7 मिनट में दौड़ना है। और वही महिलाएं के लिए 5 मिनट में 800 मीटर, 5 मिनट में 800 मीटर ही दौड़ना है, याद रखेगा। 5 मिनट में 800 मीटर ही लद्दाख रीजन वाला ही दौड़ना है। तो कितना जो है सिंपल है इसमें, और लेकिन 24 मिनट वाला है वो चीजें आपको मेजर करता है, ठीक है ना। देखिए अगर हम बात करते हैं पीएसटी की, पीईटी हो गया था, पीईटी के साथ ही पीएसटी ले लेगा, याद रखेगा। फिजिकल पे दोनों आएंगे, पीईटी और पीएसटी दोनों आएंगे। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट आ जाएगा। पीएसटी की बात करते हैं इसमें देखिए हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए,
हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल का 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, याद रखेगा, है ना। और उसके बाद अलग अलग कैटेगरीज का अलग अलग दिया गया है। ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग सी डू, ये देखिए यानी वो कोई भी कैंडिडेट मेल का है 1.65 हाइट रहेगा तो उनका चल जाएगा। फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर चाहिए, 150 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। वही बात किया जाए एसटी का, तो एसटी का देख लीजिए 157 होना चाहिए, और महिला का जो है 147 होना चाहिए, 147.5 होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीजें है, आपको याद रखिएगा। उसके अगर बात करते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग पीएचडी में बात करते हैं, तो देखिए चेस्ट की अगर बात करते हैं, क्या चीज का, चेस्ट की बात करते हैं, तो अनएक्सपेंडेड 76 होना चाहिए, अब 5 फुला करके 81 होना चाहिए। चाहे आपका सीना कितना भी हो, चाहे आपका सीना कितना भी हो, जो एसटी वाले हैं, कौन एसटी वाले हैं, उसको कम से कम 76 उसका सीना होना चाहिए, उसका चेस्ट होना चाहिए, और कम से कम 5 फुलाना चाहिए, अर्थात 76 और 5 81 होना ही चाहिए। चाहे आपका कितना भी हो, 76 से प्लस होगा चलेगा, लेकिन माइनस नहीं होना चाहिए। 76 से अगर कम होगा तब आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। 76 प्लस है, उसके बाद 5 फुलाना है, 5 फुला दीजिए, 7 फुला दीजिए, 6 फुला दीजिए, 10 फुला दीजिए, 5 से ज्यादा फुलाना है। और 76 से ज्यादा चेस्ट रहेगा चलेगा, लेकिन 76 से कम चेस्ट नहीं रहना चाहिए। अगर बात करते हैं, देखिए अलग अलग रीजन है, असम है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख में, उसको सीना 78 होना चाहिए और 5 फुलाएगा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें होना चाहिए, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट करता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। वही जनरल कैंडिडेट की अगर बात करते हैं, ठीक है ना, जो हम लोग स्टेट वाला आते हैं, 80 सेंटीमीटर होना चाहिए अनएक्सपेक्टेड चेस्ट, चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, अब 5 सेंटीमीटर फुला करके टोटल 80 और प्लस 5 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर 80 सेंटीमीटर से कम है, एससी ओबीसी वाले और जनरल वाले और आपका ईडब्ल्यूएस वाले, अगर 80 सेंटीमीटर से कम सीना हुआ तो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, याद रखेगा। 80 से ज्यादा हुआ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 सेंटीमीटर 80 के बाद फूलना चाहिए, 80 के बाद 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। अगर ज्यादा फूलेगा तब कोई दिक्कत नहीं है, आप फुला सकते हैं ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीजें को आप ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ताकि पीटी पीएचडी में आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। अगर जो बच्चे एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिए हैं, उसके बाद फिजिकल क्वालिफाई किए हैं, उसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे। मेडिकल में मेडिकल 2 टाइप के होंगे, एक तो फाइनली जो तुरंत साथ ही साथ मेडिकल क्वालिफाई कर देंगे, और किन्हीं में कोई प्रकार का त्रुटि है तो उसको री मेडिकल दिया जाता है। तो री मेडिकल में आपको कागज भेजना है ना, बनवा करके। री मेडिकल जो है, आपको री मेडिकल जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक आपका मेरिट आने वाला नहीं है, इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तब उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो कि मेडिकल एग्जामिनेशन कहीं 2 दिन चलता है, कहीं 3 दिन चलता है। हमने किशनगंज में दिया था, मैंने 2-2 3-3 बार आपका फिजिकल दिया हूँ, मेडिकल दिया हूँ आपका एसएससी जीडी का, तो उसमें 2 दिन 3 दिन चलने का काम किया है, ठीक है ना। ये सभी चीजें होता है, ठीक है, तो ये सभी चीजें हो जाएगा। जो भी चीजें था हमें लगा आपको बताना चाहिए, वो सभी चीजें हम बताएंगे। अगर बात करते हैं क्वालिफाई का, अगर यदि क्वालिफाई की बात करते हैं, जनरल कम से कम 80 का 30% लाना है, ओबीसी डब्ल्यूएस वाले 25% लाना है, उसके बाद ऑल अदर कैटेगरीज की बात करते हैं तो 20% कम से कम आपको लाना ही लाना है। अगर इतना से कम लाइएगा तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, लेकिन इतना ही श्योर मत होइए कि इतना रहेगा तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे और जाकर के हम जो है फिजिकल के लिए बुला देंगे, ऐसा भ्रम में मत रहिएगा। इसका कट ऑफ भी अलग जाएंगे, अगर बच्चे उससे ज्यादा मिलने वाले हैं, उससे ज्यादा मार्क्स वाला मिल जाएंगे तो आपको क्यों लेगा, आपको क्यों लेगा, इन चीजों को भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखते हैं किन किन पदों पर बहाली होने वाला है। तो बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, असम राइफल है, एसएसएफ है, ये सभी पदों पर आपका बहाली होने वाला है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगर यदि हम बात करते हैं, देखिए एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, ये अलग वाली बात है, ये दूसरा चीज बात है, जो एग्जामिनेशन में चीटिंग वगैरह के होता है वो सब, ठीक है ना, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये चीजें आपका बन रहा था मित्रों, जो कि हम आपको बताने का काम किए हैं, ठीक है ना। ये आपका है, आपका रीजन वाला अलग अलग नंबर बनेंगे, अच्छी बनते हैं, ठीक है ना। आपको ये आपको साथ में लेकर के जाना है, आईडी प्रूफ है, ठीक है। चलिए अब ये सब तो हो ही गया है, तो इसके बाद आगे जो दिया गया है फॉर्म फिलअप करने का तरीका, कैसे कैसे भरना है आपको। इससे पहले हम खत्म करने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। देखिए पहले आपका एग्जामिनेशन होगा, क्या होगा, एग्जामिनेशन होगा।
एग्जामिनेशन के बाद आपका फिजिकल होगा। क्या होगा? फिजिकल होगा। फिजिकल में दो चीज होगा, एक पीईटी होगा मित्रों और दूसरा पीएचटी होगा। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, जो इसको पास कर जाता है, वो जो इसको पास कर जाता है मेडिकल। मेडिकल भी दो तरीके का होगा, एक आपका डीएमई होगा और एगो आरएमई होगा, यानी कि एक री मेडिकल है और एक वन टाइम में जो मेडिकल क्वालिफाई कर जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका लग जाएंगे मेरिट। क्या लग जाएंगे आपका? मेरिट। मेरिट जब आया, जिनका मेरिट में नाम आया उनका ज्वाइनिंग आ जाएगा, वो आप ज्वाइनिंग करने के लिए तैयार रहेंगे, ज्वाइनिंग कर लीजिएगा, ठीक है ना। यानी कि जो कट ऑफ रहेगा उस कट ऑफ से 5 नंबर प्लस ज्यादा होना चाहिए, 5 से नंबर से ज्यादा होना चाहिए आपका, 6, 7, 8, 10, उसके बाद जितना भी होना चाहिए उनका चांसेस बनेगा। ये चांसेस की बात कर रहे हैं, अगर 8 नंबर प्लस है तो वो कंफर्म है कि उतना मेरिट आने ही वाले हैं, ठीक है ना। ये चीजें हो जाएगा। तो देख लीजिए, एक प्रोसेस, 2 है, 3 है, 4 है, 4 प्रोसेस है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। इस प्रोसेस को जो क्वालिफाई करते जाते हैं वो उनका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। देश को सेवा करने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता। आप जाइएगा, आप देश का सेवा कर सकते हैं, याद रखिएगा। ये एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन था, जो कि बहुत ही जरूरी है आप लोग को समझना। जो भी सशस्त्र बल में जाना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए इस चैनल के साथ, ताकि एक बेहतर तैयारी मिल सके। स्टैटिक जीके के साथ जनरल अवेयरनेस तैयारी कराने के पूरा गारंटी मेरा है। और जो भी मैथ का, रीजनिंग का क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच हमारे पास मौजूद है। तो जुड़ जाइए इस चैनल के साथ और मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। चीजें आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच।